ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज पहले चरण में राज्य के 53 विकास खंडों में डाले गए वोट। नई दिल्ली में शुरू हुआ आदि महोत्सव, राष्ट्रपति ने महोत्सव का किया शुभारंभ। दिल्ली में हुए हादसे के बाद रेलवे ने देश भर के 60 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई। और जशपुर पुलिस ने गांजे का अवैध परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर 40 लाख रुपए कीमत का करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज पहले चरण में राज्य के 53 विकास खंडों में वोट डाले गए। इसके लिए 9,873 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि कुछ मतदान केंद्रों में मतदाताओं के मतदान केंद्र के भीतर होने के कारण 3 बजे के बाद भी वोटिंग जारी रही। आज प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 53 विकास खंडों में प्रथम चरण में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपादित हुए हैं और किसी प्रकार के अप्रिय घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इन मतदान केंद्रों में 3 बजे तक मतदान का समय निर्धारित था, लेकिन उसके बाद भी जो बड़ी संख्या में कई जगह लोग थे तो उनके मतदान उसके बाद भी चलते रहे हैं। बस्तर संभाग में सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले गए। स्थानीय सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। पंच के 27,210 पदों के लिए, सरपंच के 3,605, जनपद सदस्य के 911 और जिला पंचायत सदस्य के 149 पदों के लिए चुनाव हुआ है। पंचायत चुनाव मतपत्रों के माध्यम से हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतदान केंद्र में मतगणना भी शुरू हो गई है। मतदान केंद्र पर मतगणना वहीं पर की जाएगी। उसके बाद फिर ब्लॉक मुख्यालय में 18 तारीख को यानी कि कल मतगणना होगी। मतदान जहां पर हुआ है वहां पे उस मतपेटी की मतगणना आज ही होगी। उसके बाद फिर क्षेत्रवार उसका सारणी ब्लॉक मुख्यालय पे होगा। वो सरपंच के लिए होगा और जनपद पंचायत मेंबर के लिए होगा और पंच के लिए होगा। सारणीकरण के बाद निर्वाचन की घोषणा 19 को होगी। बालोद जिले के डोंडी विकास खंड के धोतिमटोला गांव में चुनाव से पहले तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। पंचायत भवन को दूसरे गांव में स्थापित करने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। नाराज गांव वालों ने मतदान दल को पोलिंग बूथ में जाने से रोकने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने 10 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान 20 फरवरी और तीसरे चरण के तहत मतदान 23 फरवरी को होगा। नई दिल्ली में कल से आदि महोत्सव शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश में जनजातीय लोगों की परंपराएं और जीवन शैली देश की संस्कृति को समृद्ध करती हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में आदिवासी कल्याण के लिए आवंटन राशि में 3 गुना वृद्धि की गई है। आदिवासी समाज का उत्थान होगा तभी देश विकसित होगा। आदि महोत्सव का उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का उत्सव मनाना और उसे प्रदर्शित करना है। उद्घाटन समारोह में विभिन्न प्रदेशों के लोक कलाकारों द्वारा जनजातीय नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इनमें छत्तीसगढ़ का गौर मारिया नृत्य भी शामिल था। इस महोत्सव में 600 से अधिक आदिवासी कारीगर, शिल्पकार और 500 कलाकार भाग ले रहे हैं। महोत्सव में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगाए गए हैं, जो वहां की खाद्य परंपराओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। आदि महोत्सव का समापन 24 फरवरी को होगा। दिल्ली में हुए हादसे के बाद रेलवे ने देशभर के 60 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत रेलवे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विशेष मौकों पर भीड़ नियंत्रण के लिए कार्य करेगा। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये निर्णय पीक सीजन के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए लिया गया है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया में प्रसारित 2025 बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने से संबंधित दावों का खंडन किया है। बोर्ड ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया में पेपर लीक की अफवाह फैला रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि ये दावे निराधार हैं और इनका उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों में अनावश्यक डर पैदा करना है। बोर्ड ने कहा कि अधिकारी इसकी सक्रिय निगरानी कर रहे हैं और गलत सूचना फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 अप्रैल तक चलेंगी। बोर्ड ने अभिभावकों से अफवाहों पर विश्वास न करने को कहा है। विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों को उचित जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर भरोसा करने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जशपुर पुलिस ने गांजे का अवैध परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 40 लाख रुपए कीमत का करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद किया है। जशपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिभुवन सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा गांजा तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। जशपुर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ ऑपरेशन आघात शुरू किया गया है। उसी के तहत लगातार कार्रवाई जारी है और पुलिस को सूचना मिली कि उड़ीसा से लैलुंगा की ओर एक ब्रेजा गाड़ी में तस्करों के द्वारा गांजा की तस्करी की जा रही है। इस पर हमारे द्वारा 2 टीम को बनाया गया और संभावित स्थान पर दबिश दी गई, जहां पर इसका एक साथी भागने में सफल रहा, लेकिन जो गाड़ी चला रहा था ब्रेजा गाड़ी, उस व्यक्ति को पूछताछ किया गया। उसके पास से 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अपने वाहन में फर्जी नंबर प्लेट के साथ ही पुलिस वाहनों में लगाया जाने वाला सायरन भी लगाए हुए था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड और वाहन की कई फर्जी नंबर प्लेट जब्त की गई हैं। गिरफ्तार आरोपी रायगढ़ जिले के लैलुंगा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इससे डेयरी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय में पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता में तैयार पायलट प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार लगभग 5 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को शामिल किया गया है और सफल क्रियान्वयन के बाद इसे पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कल 18 फरवरी को जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन के माध्यम से भक्ति, प्रेम, त्याग और मानवता के उच्च आदर्शों को चरितार्थ किया। उन्होंने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी मानवता के सच्चे उपासक थे। उनके विचारों से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक जीवन मूल्यों का परिचय कराते हुए मानव सेवा का संदेश दिया। रायपुर पुलिस ने बीती रात सड़क को घेर कर जन्मदिन मनाने के मामले में यूथ कांग्रेस रायपुर के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा आधी रात को बीच सड़क पर केक काटकर जमकर आतिशबाजी की गई थी। इस दौरान सड़क पर जाम भी लग गया था। वीडियो के वायरल होने के बाद रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को पकड़ा है। आतिशबाजी और पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद डीडी नगर थाने में प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत और आम रास्ता रोकने के मामले में अपराध दर्ज किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार हवा की दिशा में परिवर्तन होने से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति अगले 2-3 दिनों तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि 19 फरवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावशील होने की संभावना है। हवा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। परिणाम स्वरूप न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, किंतु दोनों तापमान में हल्की उतार चढ़ाव की स्थिति अगले 3 दिनों तक लगातार बने रहने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज पहले चरण में राज्य के 53 विकास खंडों में डाले गए वोट। नई दिल्ली में शुरू हुआ आदि महोत्सव, राष्ट्रपति ने महोत्सव का किया शुभारंभ। दिल्ली में हुए हादसे के बाद रेलवे ने देश भर के 60 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई। और जशपुर पुलिस ने गांजे का अवैध परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर 40 लाख रुपए कीमत का करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।